कंपटीशन ब्लॉक के एक नए सेशन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स का 4 kg accelerated up to constant force. Travel distance 5 meter in first second and distance 8 meter in third second. Force act on the body. Distance covered in tth second is h tth equal to u plus 2t minus 1 a by 2. तो when body travel 5 meter in first second, t equal to 1, STH equal to 5 meter. Therefore, 5 equal to U A by 2. Similarly, T equal to 3 second. T equal to 3 second. S3 equal to 8 meter. Therefore, 8 equal to U plus 5A by 2. Equation 1 and equation 2. Subtracting minus 3 minus 2A. A equal to 3 by 2. तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास गिवन इज 4 kg. मास इज 4 kg. एक्सेलरेशन इज 3/2 इक्वल टू 6 न्यूटन. 3 option is correct. Option 3 is correct. Bullet moving with the speed of 100 meter can penetrate 2 blocks of equal thickness. The thickness is T. U equal to 100 meter per second. V equal to 0. So V square equal to U square plus 2AS. V is 0. U is 100. So 100 square equal to 2 into 2T. One plank has thickness T. Therefore 2 plank has thickness 2T. तो TA. Therefore TA equal to minus 10,000 by 4 to इतना मीटर पर सेकेंड. When velocity is double, तो case 2 V U equal to 200. Number of plank is n. Therefore V square equal to U square plus 2ANT. एक प्लैंक का थिकनेस T है तो n प्लैंक का NT होगा. तो V 0 है, U 200 तो 4000 plus 2n into minus 2500 TA equal to 400 by 50 equal to NAT. 308 equal to N. NT equal to 250. AT equal to 250. Therefore N equal to 8. Number of plank penetrated is N equal to 8. A ball is dropped under gravity. What will be the speed? Drop speed after 5. Drop का मतलब होता है u 0 है, तो v इक्वल टू होता है v स्क्वायर इक्वल टू u प्लस AT. तो u 0 है, a 10 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया हुआ कि 10 है, टाइम है जो 5 है, तो 50 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड. ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू है कि रेस्ट का मतलब होता है कि यू 0. एक्सेलरेशन रेट ए, एक्सेलरेशन इज गिवन है a मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज डिस्टेंस मूव इन सेकेंड. तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे STH इक्वल टू U प्लस 2T माइनस 1 A बाई 2. व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड. तो U इक्वल टू 0, T इक्वल टू 2 सेकेंड, T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 4 माइनस 1 A by 2 equal to 3/2A. Fourth option is correct. A particle move along a straight line. पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखिए इस प्रकार. Be traveling 100 meter in 10 सेकेंड, 200 meter in 20 सेकेंड. What is distance inter? फिर देखिए दिया हुआ है
10th सेकेंड, S10 इक्वल टू 100 मीटर, S20 इक्वल टू 200 मीटर। तो हम फार्मूला लगाएं, U नहीं दिया हुआ है तो फार्मूला लगाएंगे S इक्वल टू U प्लस 2T माइनस A बाई 2T माइनस 1A बाई 2। तो ये 100 दिया हुआ है, T 10 है तो U प्लस 90 A बाई 2 हुआ इक्वेशन 1। फिर अब कहता है 20 तो T 20 रखेंगे तो ये हो गया 200 U प्लस 20 का मतलब 39 बाई 2 A, इक्वेशन 2 हुआ। अब 1 में 2 घटा देते हैं तो इधर हो गया माइनस 100, इधर हो गया 20 5A, तो A इक्वल टू माइनस 5A 10A तो A इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 में हम A का मान रख देते हैं तो 100 इक्वल टू U प्लस 90 बाई 2 A है 10, T हो गया 95 U इक्वल टू, तो U इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तब पूछ रहा है कि 30 सेकेंड में तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S निकालना है, U हमको 5 आया है, T कहता है 30 है, हाफ A आया है हमको 10 और T 30 कहता है तो 900 हो गया, तो हो गया 150 9000 4500 तो 4650। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक गेंद साथ एक बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, देखिए किसी को ऊपर फेंका है, सीधे वर्टिकली अपवर्ड ऐसे फेंका गया है, और वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। इस टावर पर से फेंका गया है जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर, यहाँ से फेंका गया है। U जो दे दिया है 5 मीटर, U 5 मीटर पर सेकेंड। एक टावर है, ये टावर है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी इसको फेंका गया है डाउनवर्ड। बॉल हाउ मच टाइम विल बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड। देखिए डाउनवर्ड को हम प्लस ले रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो H इक्वल टू होता है UT हमको निकालना है, टाइम विल T निकालना है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। H 60 दिया है, U हमको 5 दिया है, T A 10 है तो 5T स्क्वायर, 5 से सब में भाग दे दिए, 12 आ गया, T आ गया, T आ गया, T स्क्वायर है तो T स्क्वायर प्लस T माइनस 12 इक्वल टू 0, T स्क्वायर प्लस 4T माइनस 3T माइनस 12 इक्वल टू 0। तो T हो गया T प्लस 4 माइनस 3T प्लस 4, तो T माइनस 3 इंटू T प्लस 4 इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 3 और T इक्वल टू -4, -4 is not valid, therefore T equal to 3 is correct answer. Velocity of car A and B are equal when A is 30 meter behind the car B. देखिए एक A भी है कार, B यहाँ है, A यहाँ है, ये जो है ये दूरी दिया हुआ कि 30 मीटर है A के बीच का। बोथ कार मूविंग विथ सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ कार एंड B is 30 and 20 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ कार विल मीट एट सेम पॉइंट। दोनों का वेलोसिटी क्या है पता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों का इक्वल है, तो UA बराबर UB दे दिया है और दोनों मीट किया है, मतलब SA बराबर SB, SA बराबर SA UA, दोनों का वेलोसिटी बराबर है तो UA बराबर UB बराबर U मान लेते हैं। दोनों सेम पॉइंट पर मिला है तो SA बराबर हो जाएगा SB प्लस 30, क्योंकि मिला है तो दोनों मान लिया इस पॉइंट P पर मिला है तो ये दूरी चला है इतना, ये दूरी इतना चला है, तो क्या हो जाएगा ऐसे जो चलेगा 30 मीटर SB से ज्यादा चलेगा। तो डिस्टेंस एक्सेलरेशन भी दोनों का दे दिया, हाउ मच टाइम बोथ कार विल मीट, T निकालना है तो इससे बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल टू UT प्लस हाफ AB T स्क्वायर प्लस 30। UT कट गया, हाफ A दिया हुआ है 30 मीटर तो 30 मीटर T स्क्वायर, U कट गया, हाफ B दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड T स्क्वायर प्लस 30। 30 में 20 10 5 T स्क्वायर इक्वल टू 30, तो T स्क्वायर इक्वल टू 6, T स्क्वायर इक्वल टू 6, तो T इक्वल टू √6 सेकेंड, देयरफॉर B ऑप्शन इज करेक्ट। The
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कहता है रेस्ट से स्टार्ट किया है, u0 है, a इक्वल टू भाट है, एक्सेलरेशन निकालना है, कवर डिस्टेंस x इन टाइम t, तो x डिस्टेंस चला है तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, e दे दिया है x, u0 दे दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, t है जो t ही है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2x बाई टी का रूट, a इक्वल टू 2x बाई टी का रूट, x इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2x बटे टी स्क्वायर इक्वल टू a, 2x बाई टी स्क्वायर इक्वल टू a, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A ball is dropped from height h, reach the ground in time t, what is height from ground at time t by 2। अब देखिए यहाँ ड्रॉप करने का मतलब होता है u0 है, h हाइट से इसको गिराए हैं, ये हाइट h है, यहाँ से ड्रॉप किया है, तो टाइम दिया है t, तो h बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी जी टी स्क्वायर, तो u0 है तो क्या हो गया हाफ जी टी इंटू टी स्क्वायर, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम ग्राउंड ऑफ टाइम t बाई 2, ग्राउंड से ऊंचाई निकालना है, तो पूरा ऊंचाई यहाँ से निकाल लेते हैं कि x है, तो हमको निकालना है h माइनस एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा, u तो 0 है, हाफ जी तो एक्सेलरेशन हो ही रहेगा, टाइम कहता है t बाई 2 है, तो आ गया हाफ 1/8 जी टी स्क्वायर, हमको निकालना है दोनों का बीच का दूरी, मतलब x ग्राउंड से निकालना है, इसलिए x माइनस एक्स निकालना है, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ 8 जी टी स्क्वायर कॉमन हो गया, 1/2 माइनस 1/8, एलसीएम ले लिए तो हो गया 4 3/8 जी टी स्क्वायर बाई 8 3 टी स्क्वायर। अब जी टी स्क्वायर बराबर हमारा एच के रूप में निकालना है, तो यहाँ से हमको जी टी का यहाँ से रखना पड़ेगा जी टी का वैल्यू, तो क्या हो गया जी टी का वैल्यू 2h, तो जी टी का वैल्यू हो गया 2h, तो 3 इंटू 2h बटे 8, इसका मतलब हुआ 3/4h, ग्राउंड से ऊंचाई होगा जो 3/4h हो। व्हाट इज मोशन डिस्क्राइब बाई रिलेटिव मोशन का मतलब होता है डिपेंड ऑन मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब रिलेटिव टू द motion of earth, it means the motion independent of the frame of reference, it means the motion depend on the frame of reference select, its motion means motion of any object described related to earth, it means motion independent of frame of reference, it means motion depend on frame of reference selected, relative motion does not depend on frame of reference, relative motion does not depend on frame of reference, rain will strike front skin only। देखिए अगर एक गाड़ी चल रही है, जब वर्षा का बूंद ऐसे है तो आप कार इधर जा रहा है तो रिलेटिव मोशन इधर होगा, इसका मतलब फ्रंट स्किन को स्ट्राइक करेगा। ए बोट मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर, बी बोट मूविंग टुवर्ड द साउथ विथ वेलोसिटी 50 किलोमीटर, सच दैट बोट मूविंग टुवर्ड द ईच अदर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन बोट बी। ए बोर्ड इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए एक बोर्ड ए है, देखिए इधर नॉर्थ होता है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ए बोर्ड ए मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ए जा रहा है नॉर्थ की ओर, इधर मूविंग, बी मूविंग टुवर्ड्स साउथ, बी जो मूव कर रहा है साउथ की ओर, बी का मोशन जो है इधर है, बी साउथ की ओर। व्हाट विल बी द मोशन ऑफ बोर्ड ए का मोशन निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, बराबर होगा मोशन ऑफ ए माइनस मोशन ऑफ बी, ए का मोशन हमको 100 है, अब बी क्योंकि अपोजिट है तो इसका मोशन माइनस होगा, अब माइनस 50 बराबर हो गया प्लस 150, प्लस आया, इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थवर्ड 150 किलोमीटर नॉर्थवर्ड। It is a velocity with which a body move in circular motion, the velocity of object with respect to velocity of other object. A car moving with a speed of 40 km, another car B is moving with velocity of 60 km opposite direction to A. What will the relative velocity of car B with respect to A? देखिए ये मान लेते हैं इधर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ये का है इधर जा रहा है, अब बी इसके अपोजिट में जा रहा है 60 किलोमीटर, अगर इधर को हम पॉजिटिव मानते हैं तो इधर का निगेटिव हो, तो हमारे पास है कि निकालना है, तो वी ए हमको हो गया, वी ए जो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, वी बी जो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, माइनस हो गया क्योंकि इधर को हम प्लस माने इधर को माइनस माने, तो निकालना है व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी, मतलब कार बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट, इसका मतलब होगा वी बी माइनस वी ए, तो वी बी हमारे पास है -60 -40 -100 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ बी, इन डायरेक्शन ऑफ
माइनस यहाँ डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड केवल दिया होगा तो 100 किलोमीटर पर आवर। माइनस डायरेक्शन शो करता है। टू प्लेयर इन फील्ड रनिंग विथ सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वन प्लेयर विथ टू अदर। अपोजिट में हो जाएगा तो जुड़ जाएगा। फिर वही बात हुआ, एक इधर जा रहा है v से, एक इधर जा रहा है v से, तो a प्लेयर का, वन प्लेयर का वेलोसिटी v है तो b प्लेयर का वेलोसिटी होगा माइनस v। तो a के रिलेटिव अगर हम b का निकालेंगे तो va1 माइनस v2, v को हम प्लस माने थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2v। एक कार रन अलोंग द हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर। देखिए कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर हॉरिजॉन्टल रोड पर, तो यू हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ए पर्सन ऑब्जर्व द रेन हिटिंग हिज कार एट 60 डिग्री टू वर्टिकल। अब देखिए इधर जा रहा है, इसे 60 डिग्री वर्टिकल से है, मतलब ई एंगल हो गया जो 60 हो, 60 डिग्री विथ वर्टिकल। इफ द रेन एक्चुअली फॉल वर्टिकली, रेन का स्पीड दे दिया इधर वी आर, इधर रेन का वेलोसिटी वी आर है, रेन का वेलोसिटी को हम वी आर से लिख रहे हैं, वी आर वर्टिकली डाउनवर्ड दे दिया है। तो इफ रेन एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउन, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप नियरली। अब इसका वी आर निकालना है। देखिए आदमी इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है माइनस, उसका मतलब डायरेक्शन को उधर उलट दियाना पड़ेगा। तो ये हमारा 20 हुआ, इधर 20 हो गया, तब इसका रिजल्टेंट उलट के रिजल्टेंट निकाल, ये भी 20 हुआ, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 30 हो गया क्योंकि 90 है, तो इसमें हम tan 60 निकालते हैं, tan 60 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है 20 बाई वी आर, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 20 वी आर, तो वी आर इक्वल टू हो गया 20 बाई √3। अब देखिए इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, 20 बाई √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 बाई 3, √3 का वैल्यू होता है इतना बाई 3, तो 34.3 बटे 3, तो 11 या 33, 1 पर 6 5 मरतबे, 1 पर 4 नियरली 5 मरतबे, तो 11.55 वर्टिकली डाउनवर्ड रेन का वेलोसिटी हो गया, कितना हो गया ई डायरेक्शन में 11.55 मीटर पर सेकंड। ए ट्रेन रन बाय ए कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए ईस्ट का मतलब होता है कि इधर जा रहा है, ईस्ट होता है, ईस्ट। किस वे कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स ईस्ट एंड पर्सन सिटिंग इन द सीट फेसिंग ईस्ट टॉस ए कॉइन। एक पर्सन जो ईस्ट में बैठा हुआ, टॉस द कॉइन विल fall behind him। जब कांस्टेंट स्पीड है तो fall before him will fall back into his hand, उसके हाथ में ही गिरेगा। स्पीड जब कांस्टेंट है तो एक्सीलरेटेड रहेगा तो बिहाइंड होगा, रिटार्डेड होगा तो फॉरवर्ड होगा। बिहाइंड कब होगा? बिहाइंड जब होगा एक्सीलरेटेड होगा, अगर एक्सीलरेटेड रहेगा तो बिहाइंड होगा। बिफोर होगा जब रिटार्डेड होगा, अगर रिटार्डेड होगा तो बिफोर होगा। विल फॉल इन बैक इनटू हैंड, जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन 0 होगा तो उसी के हाथ में गिरेगा। ए रिवर फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट। देखिए एक रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट इधर जा रहा है, इधर वेस्ट होता है इधर ईस्ट। 5 मीटर, रिवर फ्लोइंग ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट 5 किलोमीटर पर मिनट दिया है, वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर पर मिनट, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। ए मैन ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक मतलब यहाँ है, ये रिवर है, ये साउथ बैंक है, वो साउथ हो गया, ये नॉर्थ, और रिवर का स्पीड दे दिया इधर। साउथ बैंक क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब होता है कि रिजल्टेंट उसको तैरना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए है कि उसको इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट टाइम ही शुड स्विम इन डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ तैरना पड़ेगा। टाइम कम करने के लिए रिवर के धारा के परपेंडिकुलर तैरना पड़ता है, कि साउथ में है इसके परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट टाइम के लिए परपेंडिकुलर टू वाटर मोशन, वाटर के मोशन के परपेंडिकुलर तैरना पड़ेगा। इसका मतलब साउथ में है तो नॉर्थ तैरना पड़ेगा। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग विद ईस्ट टू वेस्ट, अभी ट्रेन जा रहा है, देखिए ईस्ट से वेस्ट की ओर इधर जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। इसकी लंबाई दे दिया है, एस दे दिया है 150 मीटर, स्पीड दे दिया है u 150 मीटर पर सेकंड। बर्ड फ्लाइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज अ स्पीड ऑफ
ये चिड़िया जो है, बर्ड है, इधर चल रहा है बर्ड। हाउ लॉन्ग विल बी बर्ड विल टेक टू क्रॉस द ट्रेन। इसका मतलब 150 चलना पड़ेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स, relative velocity of birds with respect to train, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जुड़ जाएगा। 5 प्लस 20 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस है हमारे पास 150, वेलोसिटी है 25, 6 सेकेंड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 6 सेकेंड लगेगा।